अंधभक्त हैं, उनके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। बस ये कि अंधभक्ति छोड़ो, देश को बचाओ और योगी भगाओ। पैसों की भीड़ तो बीजेपी लगाती है, जो अपनी रैलियों में, मोदी जी की रैलियों में आप देखते हो लाखों की तादाद में आदमी होता है, लेकिन वो 200-200 रुपये में, 300-300 रुपये में लाए हुए आदमी होते हैं। ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं है वो। अखिलेश यादव बहुत बढ़िया आदमी है और काफ़ी उसने नोएडा के क्षेत्र के अंदर विकास करा है। नोएडा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में लगभग उनने बहुत ज़्यादा विकास करा है। जैसा कि बेटियों को लैपटॉप दिए हैं। आज ये सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ नाम बदलने के सिवा कुछ नहीं कर रही है योगी सरकार। क्या काम किया है सर इन्होंने? सिर्फ नाम बदलने का काम किया है और कुछ नहीं किया। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम किया है और कुछ भी नहीं किया इन्होंने। कहाँ बेटियाँ सुरक्षित है सर? आप देखें, बहुत ही ज़्यादा रेप हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा छेड़छाड़, गुंडागर्दी इतनी हो गई है उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा, और इस सबको बढ़ावा देने वाले खुद योगी जी हैं। इस प्रशासन के हमारे यहाँ पे हालत ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम परिवर्तन चाहते हैं और जैसा कि केंद्र सरकार के द्वारा बीजेपी गवर्नमेंट में हो रहे इन अत्याचारों के द्वारा जन जन तक अत्याचार हो रहा है। मतलब हर चीज़ में भ्रष्टाचार और इसी नाम पर अत्याचार। देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में हम परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन के साथ साथ गवर्नमेंट का यहाँ पे बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन अत्याचार पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ देखा जाए तो आने वाली जो भाजपा सरकार में कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ है जिसे हम उचित तौर पर उचित ठहरा सकें। साथ ही साथ हमने देखा है कि पिछली सरकारों में बहुत काम हमारे नोएडा क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में हुए, लेकिन इस बार ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिसको हम अपनी आंखों पे रख सकें या बिठा सकें या देख सकें। देखा जाए सर, स्वास्थ्य को लेकर कोई ऐसी पहल नहीं हुई है। आज भी वैक्सीन के लिए लोग दर पे दर भटक रहे हैं, लेकिन वैक्सीन का कोटा अभी तक पूर्ण रूप से सहमत। सब फ्री वैक्सीन कराया जा रहा, लेकिन देखा जा रहा है जैसा ज़मीनी स्तर पर हम देख पा रहे हैं उसी हिसाब से वैक्सीन लोगों को नहीं लग पा रही है, न पहुंच पा रही है। तो महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और देखा जाए जैसे कि सब चीज़ का बीजेपी गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग महंगाई दर पे दर बढ़ती जा रही है। आप सर पेट्रोल देख लो, पेट्रोल के दाम देख लो क्या हो रहे हैं। ये 100 रुपये पार हो गए पेट्रोल। पहले कांग्रेस के राज में लगभग पेट्रोल 40 रुपये 45 रुपये लीटर था और आज के टाइम पे 102 रुपये मिल रहा है। सिलेंडर को ले लो आप, सिलेंडर 400 कुछ रुपये का था और अब बीजेपी सरकार ने सब्सिडी भी ख़त्म कर दी है और 800 साढ़े 800 रुपये का सिलेंडर है आज के टाइम पर। अंधभक्त हैं, उनके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। बस ये कि अंधभक्ति छोड़ो, देश को बचाओ और योगी भगाओ। ऐसा है, काम ठप होने से महंगाई का शुरू होता है। काम नहीं चल पाते, महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ती है। रोजगार तो सभी सरकारों में सेम ही होते हैं, उस थोड़ा अंतर अपने फेर का होता है। सरकार तो हमें सारी ऐसे ही करती हैं, लेकिन हमें जो अच्छा विकास करना चाहता है उसको चुनना है। और मेरे हिसाब से तो अभी इस चीज़ का भी कह नहीं सकता, लेकिन ज़मीनी तौर पर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम और ये धर्मों के बीच में जो करते हैं ये सरकारें कुछ नहीं कर पाती हैं। हमारे हिसाब से तो अभी कह नहीं सकते, ये जनता बताएगी। क्योंकि हिसाब से तुम किसको चुनना चाहते हो? मैं तो अभी किसी को नहीं बता सकता, लेकिन जब भी होगा जो अच्छा काम करेगा, जो किसी जाति धर्म पे नहीं बोलेगा और जो सबको साथ का नारा लेकर चलेगा ना, उसी सर ऐसे मेरे कहने से नहीं होगा। मुझे तो लगेगा तो मैं ऑटोमेटिक ही बोल दूँगा। अभी तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन जो सबका साथ सबका विकास होगा तो वो सभी जनता बोलेगी। जब भी उसका अब एक बंदे के कहने से या 10 बंदे के कहने से नहीं होता है, वो सारी बंदे कहेंगे जब सबका साथ सबका विकास जब माना जाए। जी, जहाँ तक मेरा नज़रिया मैं जानता हूँ तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी की गवर्नमेंट ने कोई ऐसा सराहनीय कदम नहीं उठाया जिससे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोका जा सके। और ऑक्सीजन की आपूर्ति ना होने से अधिक मौतें हुई, जिनका आंकड़ा भी भारत गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने छुपाने का काम किया। शिक्षा तो सर इन लोगों ने बद से बदतर बना दी है। खास करके मैं कहना चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट ने शिक्षा को सबसे निचले कदम पे लाके खड़ा कर दिया सर, क्योंकि गरीब के बच्चे अब नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि सुनने में आ रहा सर, इस गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने इस शिक्षा के क्षेत्र को भी प्राइवेटाइज करने के लिए मुहिम खड़ी कर दी। आने वाले टाइम में गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा स्थगित, क्योंकि जीएसटी से बाहर रखा गया पेट्रोल को,
तो इसलिए अदर कंट्रियों में जीएसटी पेट्रोल से इंक्लूड है, तो इसलिए वहाँ पे उस चीज़ का रेट कम है। सर बिल्कुल सही है उनकी मांगे। अगर वो किसान नहीं बैठेंगे तो आज जो हम तुम ये खा रहे हैं अनाज, ये इसके लायक भी नहीं रहेंगे, ये सब अंबानी को बेच देंगे। सब पैसों की भीड़ तो बीजेपी लगाती है, जो अपनी रैलियों में, मोदी जी की रैलियों में आप देखते हो लाखों की तादाद में आदमी होता है, लेकिन वो 200-200 रुपये में, 300-300 रुपये में लाए हुए आदमी होते हैं। ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं है। असल में क्या है, चोर को चोरी नज़र आता है। सर ये तो हमारे देश की नाकामी है ना। ये हमारे लोग, मतलब हमारे लोगों को ये खालिस्तानी आतंकवादी कह रहे हैं। पहले जैसा कि शाहीन बाग में भी प्रदर्शन हुआ था, शाहीन बाग में भी इन्होंने कहा था ये वहाँ के फलाना दिमाग है, इन्होंने खूब, ये हर बार इनका यही ड्रामा है। अब ये इनका बीजेपी को चाहिए, क्या नाम है, अपनी ये मांगे, जो भी इनके किसानों की मांगे, इसे पूरी करें। सर भ्रष्टाचार तो लगभग सभी सरकारों में रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार खुल के सामने नहीं आती, मगर भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार में बहुत ज़्यादा है। सर लॉ एंड ऑर्डर का तो यहाँ पे हाल बेहाल है सर, और देखा जाए कोई भी किसी भी कार्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है सर, बिल्कुल। आम आदमी तो सुरक्षित है ही नहीं। ये दोनों नारे एक जुमला बन के रह गए हैं, और मैं बताना चाहूँगा ना तो बेटी सुरक्षित है और ना ही सबका साथ सबका विकास। किसी का विकास नहीं हुआ सर। कहाँ विकास सर? सारी चीज़ें देख लीजिए आप, शिक्षा का देख लिए, रोज़गार का देख लीजिए, ठीक है। हर चीज़ जब प्राइवेट हो जाएगी तो रोज़गार बचेगा कहाँ सर? रोज़गार मिलने की तो बात ही नहीं है। जो लोगों के पास पहले से रोज़गार था वो भी छीनने के कगार पे है। देखिए, जहाँ तक हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी की बात आपने कही है, और मुझे याद आ रहा वो पल जब मोदी जी ने कहा था शुरू स्टार्टिंग में इस सरकार आने से पहले कि मैं 15-15 लाख आप लोगों के खाते में, आम आदमी के खाते में पहुंचाने का काम करूंगा। और मुझे आज भी याद है जब धन जन योजना के अकॉर्डिंग लोगों के फ्री खाते खुलवाए गए थे बैंक में, लेकिन आज तक किसी के भी खाते में एक भी रुपया नहीं आया है। और जहाँ तक पीएम मोदी जी की बात है तो वो तो जुमले पे जुमला देते जाते हैं। सर देखिए होता क्या सर, एक सिस्टम है और ये गवर्नमेंट के अधीन है, अभी संपूर्ण रूप से प्राइवेटाइज नहीं हुआ है। तो सर जब बिजली का बिल आ जाता है और उस पर प्रेशर बनाया जाता है तो सर उसको पे तो करना ही पड़ता है। लेकिन पिछली बार से इस बार जब नए जो मीटर लगे हैं सर, उनमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बिल ज़्यादा बढ़े हुए। क्या बताएं, योगी सरकारों ने मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। 4.5 साल लगभग बीत चुके हैं और कोई हमारे यूपी में कोई कार्य नहीं हुआ। बस महंगाई बढ़ी है। महंगाई की बात करें 2014 में 60 रुपये पेट्रोल थी, आज 100 से ऊपर है, 100 प्लस हो गई है। लगभग 7 साल हो गई हैं सर मोदी जी की सरकार आई हुए। क्या हुआ? आज तक कोई चीज़ सस्ती हुई है? मैंने सुना था कि लोग कह रहे थे कांग्रेस में 80 रुपये किलो प्याज थी, लेकिन यहाँ तो 80 से पार कर गई है। 100 रुपये किलो प्याज हो चुकी है। सरसों बढ़ रहा है, तेल बढ़ रहा है, दालें बढ़ गई हैं। वो तो अगर सिलेंडर फ्री बांटेंगे तो पैसा कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। यही महंगाई तो सब्सिडी आती थी वो भी खत्म कर दी। तो क्या है ऐसा है? कुछ नहीं है, केवल महंगाई के अलावा कुछ नहीं हुआ। जनता दुखी हुई है और कुछ नहीं हुई है। लॉकडाउन हुआ है, लोग मर रहे हैं। कोई गरीब के पास पहुंचता है, योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, कोई गरीब के पास पहुंचता है? किसी तक भी जानता है कि क्या हमें गरीब जनता की राय लेना चाहिए कि कौन दुखी है कौन सुखी? जो गरीब हैं उनसे पूछे जाके ना उन्हें राशन कितना मिला है, कि योगी सरकार ने कितना राशन बांटा है। केवल बातें करते हैं दिखाने के लिए। वो तो कोई और दूसरी सरकार होती वो भी करवाती। ऑक्सीजन की कमी से ही मौतें हुई हैं। नाम दे दिया कोरोना का कि कोरोना सबको हो रहा है। अब हमारे देश में कोरोना आया था तभी कदम सफल उठा सकती थी, इतना अपने देश में फैलता ही नहीं। क्या चाहती है योगी सरकार, मोदी सरकार, जो इतना हमारे भारत में इतनी दिक्कत बढ़ी हुई है कोरोना की कमी से, वैक्सीन की कमी या कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये तो सरकार के अंडर में सब होता है ना। मुझे नहीं लगता किसी को रोजगार मिला है। 5 साल होने वाली है, बताते किसको रोजगार मिला है। योगी सरकार कुछ भी चाह सकती है। कभी जो कार्य हुआ है कभी किसी को दिखाई दिया है? 5 साल हो गए हैं लगभग। अगर कहीं कार्य हुआ है तो कम से कम जनता को दिखाई देता कि हाँ योगी सरकार ने कुछ काम करके दिया है। वो तो करती ही है, धर्म के नाराज में तो करती ही है, उसमें कोई शक नहीं है। यूपी की जगह पे योगी सरकार की जगह किसी और को तो मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। राम राज्य क्या बनेगा? एक मंदिर बनवाने से राम राज्य नहीं बन जाता है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, लंका में रावण का राज था और नेपाल में सीता मैया का था, ठीक है। और नेपाल में आज भी पेट्रोल सस्ती है और श्रीलंका में आज भी सस्ती। फिर राम राज्य में आज पेट्रोल इतनी महंगी क्यों है? भारत में बहुत देश ऐसे हैं यहाँ सस्ता भी है, लेकिन भारत में ही है 100 प्लस करके। मेहनत करता है,
ठीक है, किसान मेहनत करता है तो किसान के अगर मेहनत का अगर फायदा नहीं मिलेगा तो कोई उसे हिला नहीं पाएगा। सरकार, किसान जो भी करते हैं अपने फायदे के लिए करते हैं। भाई जो खेत में मेहनत करेगा और तुम उसका भाव कर नीचे गिरा के लोगे तो कोई किसान अपना आंदोलन के लिए क्या, वो तो मर मिटेगा। बेटी बचाओ ये सब ड्रामा है। उन्नाव में हमारी बहन का रेप हुआ था उन्नाव में, तो उसे क्या इंसाफ मिला? इंसाफ लेने के लिए वकील से लड़ी तो वकील को भी मरवा दिया, सारे परिवार को मरवा दिया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ का इंसाफ है ये? किसे वो भी बीजेपी का ही था जिसने उसका रेप किया था। किसी के साथ दिया है या किसी का विकास हुआ है? महंगाई आज भी हम मर रहे हैं यहीं पे। अब अगर आम आदमी के लिए जो डेली कमाने वाला है, अगर ये लॉकडाउन हुआ है डेली कमाने वाला, तो इंसान भूखा मरा है ना। योगी सरकार मानते हैं योगी सरकार गवर्नमेंट में 4 को राशन बांट के चले गए और बस फोटो खींच लिया, बाकी सब बाहर में जाए। ये हुआ है इस सरकार में। लगता है कोई अच्छा काम होता हो? पहले से बहुत ज़्यादा है, इस सरकार में ज़्यादा है, दिखता है। यार मैं क्या मैं तो यही चाहता हूँ कि XYZ कोई भी सरकार बने जो अच्छा काम करे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि योगी की बार सरकार बने, या क्योंकि 5 साल देख लिया है तो कोई जनता नहीं चाहेगी 5 साल परख लेती है कि कौन काम अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। तो मेरी यही राय है कि गवर्नमेंट तो अब की बार चेंज होना चाहिए। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम।